लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग शीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। राजस्थान का एक छोटा सा गांव लोहारगल, सीकर जिले में, जो झुंझुनू जिले में भी कभी हुआ या वर्तमान में झुंझुनू में है, हाँ, उदयपुर वाटी के पास में। और वहां से निकास हुआ हमारे पूर्वजों का। फिर वहां से चलकर के हमारे पूर्वज लक्ष्मणगढ़ अलवर वहां आए। फिर परिस्थितिवश दूधू, बड़ा खेत, सरामपुर और सबलानो होते हुए मथुरा की भूमि पर आए। मथुरा की भूमि पर श्री पंडित रतिराम मिश्र और उनकी पत्नी गोपी देवी, उनके कुल को धन्य करते हुए बड़े पुत्र गोपीनाथ जी, 3 पुत्र रहे। फिर उसके बाद में श्री अमरनाथ ब्रह्मचारी जी, फिर सावित्री बाई, ये बहन रही, और फिर उसके बाद परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव का जन्म हुआ। सावित्री बाई, इनका विवाह भरतपुर में। इनकी संतति आज के दिन पे इनके पौत्र और पौत्री और उनकी अपनी संतति वर्तमान में जयपुर में रह रही है। परम पूज्य श्री गोपीनाथ जी, जो दादा गुरु जी के सबसे बड़े भाई रहे, उनका विवाह हुआ नारायणी देवी से। मजले श्री अमरनाथ ब्रह्मचारी जी ने ब्रह्मचर्य का दृढ़ नेम लिया, बड़ी जटा रखी। गोपीनाथ जी मुनीम थे, मुनिमाई का कार्य करते थे, और श्री अमरनाथ ब्रह्मचारी जी बने तीर्थ पुरोहित। उन्होंने जीवन में बड़ा संघर्ष किया। 6 महीने के थे जब पिता छोड़ करके चले गए। तब सारा भार श्री गोपीनाथ जी के ऊपर और श्री अमरनाथ ब्रह्मचारी जी के ऊपर आ गया। मां गोपी देवी ने सब बच्चों को बड़े लाड़ प्यार के साथ पाला। समय बीता, आप लोगों के पास जो निमंत्रण पत्र आए हैं, उसमें हमारे शास्त्री परिवार की वंश वृक्षावली आप लोगों को प्राप्त हुई है। सबसे बड़े गौरव की बात यह है कि उस वंश वृक्षावली में वर्तमान की सोच सबसे छोटी बच्ची जन्म लेकर आई है। अभी का मतलब बड़ी छोटी, अभी हो गया उसका शुद्धिकरण सारा। निश्विका उसका नाम है, निश्विका। उस तक का नाम दिया है श्री गोपीनाथ बाबा से लेकर के, और अब तक की पीढ़ी का वंशावली में पूरा नाम दिया है। इससे हमने ये समझ लिया कि हमारा पूरा परिवार, शास्त्री परिवार, आप लोगों की अगवानी के लिए यहां पर खड़ा हुआ रहा है। समय बीता, गोपीनाथ जी के 2 पुत्र हुए, श्री हरि प्रसाद जी और श्री जगदीश प्रसाद जी। हरि प्रसाद जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री, राकेश जी, मुकेश जी, राम जी और श्याम जी। और बहन रही इनमें बड़ी बहन संता जी, उनका नाम मिथिलेश जी, जो यहां पर उपस्थित हुई है। और आपने अगर गैलरी में आते हुए फोटो देखी होगी, जहां पर हमारे ताऊ जी खड़े हैं, हमारे पिताजी खड़े हैं, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद मुंडन कराए हुए, पीछे दादा गुरु जी हैं और अम्मा जी हैं, और मिथिलेश जी, संता जी, हम लोग संता जी बोलते थे, मिथिलेश ध्यान में नहीं रहता है। संता जी बिल्कुल बीच में खड़ी हुई है, गोपीनाथ जी की पौत्री, हर प्रसाद जी की पुत्री। उनकी संतति बड़ी। इधर श्री जगदीश जी, उनकी संतति के रूप में हमारे श्री रवि भैया,
जो यहाँ पर लोकल टैक्सीज का पूरा ट्रैवल एजेंट की जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं, उनमें सच बताता हूँ सब परेशान हो गए थे। इन्होंने जिस प्रकार से उस कार्य को मैनेज किया है, मैं इनके लिए खूब खूब प्रणाम करता हूं। और सोम भैया और जीजी अर्चना यहां पर सब उपस्थित भी हैं, अर्चना जीजी भी उपस्थित हैं, हम हृदय से उनका भी स्वागत करते हैं। अब हम उनका स्वागत क्या, बहन हो गई तो स्वागत करना पड़ेगा ना, जब तक वो ब्याह करके चली गई तब तो बहनों का भी स्वागत करना पड़ेगा। हाँ, उनके पति संजय जी अजी भी यहां पर पधारे हैं। और इधर ये गोपीनाथ जी का परिवार आपको मैंने जानकारी दी। दादा गुरु जी आर्थिक विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए हरि बाबा जी की कृपा पाकर के यहां से काशी विश्वनाथ अध्ययन करने के लिए गए। वहां से उन्होंने पुराणाचार्य किया, जिसकी जानकारी आपको एक बार ने कई बार मंच से मिली है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां सामने आई हैं, वहां पर भी वो अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरण दाबते, मधुकरी लेकर आते, भोजन बनाते, अध्ययन करने के लिए पूरा दिन जो अध्ययन में मिलता था समय, उसको फिर पढ़ने के लिए, उसका स्वाध्याय करने के लिए। लाइट तो थी नहीं, तो सड़क की लाइट के नीचे बैठ करके, कभी लालटेन जला करके, इस प्रकार से बड़ी कठोरता में, बड़े संघर्ष में, जहां पर आज के समय पर सबको इतनी सुख सुविधा मिलती है, वहां पर भी अध्ययन नहीं हो पाता। लेकिन अपने भाइयों को दिया हुआ वचन निभाते हुए उन्होंने वहां संघर्ष करते हुए भी 7 वर्ष तक इतना कठिन परिश्रम किया। लौट करके आए, वैद्य का काम किया, क्योंकि आयुर्वेद से भी आचार्य। अब इसमें हमको थोड़ा सा मन में ये रहता है कि वो आयुर्वेद विवाह के बाद हुआ है कि विवाह के पहले, हालांकि हमने लिख रखा है उसमें, क्योंकि ये चीज अगर शुरू से लिखी होती तो आज हमारे पास सब कुछ उपलब्ध होता। लेकिन ये बाद में लिखा गया सब कुछ, हालांकि कुछ उनके सामने भी पूछा गया, लिखा गया। उनके सर्टिफिकेट्स आयुर्वेद के वो भी आज उनके कक्ष में रखे हुए हैं। आप लोग, मैं निवेदन ये करूंगा कि जब यहां से आप लोग प्रस्थान करें तो थोड़ा सा समय निकाल करके, जो बाल्यकाल में उन्होंने संकल्प लिया था, श्री शुकाचार्य जी के विद्यालय गोपीनाथ बाजार में पढ़ने जाते थे, तो वहां एक संकल्प लिया पढ़ते पढ़ते कि कभी भगवती लक्ष्मी की कृपा होगी तो मैं भी ब्राह्मण बालकों के लिए एक भागवत का विद्यालय खोलूंगा, निशुल्क सबके चलाने के लिए। और विवाह के बाद विवाह हुआ श्री ब्रजभूषण वैद्य की पुत्री सौभाग्यकांक्षिणी पुष्पवती, हमारी अम्मा जी। जब अम्मा जी से विवाह हुआ तब उसके बाद में जो कथा शुरुआत में थोड़ी बहुत कर लेते थे, लेकिन उसके बाद तो ऐसी कथा चलने लगी है उनकी, संतों का आशीर्वाद मिला, गृहधर्मिणी का, गृहिणी का ऐसा साथ मिला, और उनके चरण पड़ते हुए। अब देखो, साधारण मैं हमेशा कहता हूं कि पत्नी अलग है, धर्म पत्नी अलग है और वाइफ अलग है। मैं तीनों की अलग अलग परिभाषा हमेशा जो संतों से सुना, उन्होंने जीवन पर्यंत धर्म पत्नी का पानी भर भर करके 2 मंजिल ऊपर लेकर के जाती थी। बिहारी जी वाले घर में जहां सीताराम जी का मंदिर है, मामा राम प्रसाद जी दाऊ जी वालों ने बाल्यकाल में बड़ा उपकार किया। रहने के लिए घर नहीं था, कुछ नहीं था, मथुरा से वृंदावन तो आ गए जन्म के बाद में। तो सीताराम जी का मंदिर, जिसकी शाखा आज भी लोहारगल बताते हैं, आज भी वहां पर मंदिर है। दादा गुरु जी को 3 मंदिर फिर प्राप्त हुए। गोपीनाथ जी को पहले उसका अधिकार मिला, सेवा करने के लिए बड़े थे, फिर उसके बाद वो अधिकार ब्रह्मचारी बाबा पर आया, ब्रह्मचारी बाबा से वो अधिकार परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव के पास आया, जिसके लिए आज भी 3 मंदिर, एक मंदिर श्रीधाम वृंदावन में है राजस्थान का ही, और 2 मंदिर आज भी राजस्थान में है जिसमें ठाकुर जी की सेवा होती है, और दादा गुरु जी उसके बने महंत। श्री रघुनाथ जी के नाम से आज भी लोहारगल में मंदिर है, और सीताराम जी के नाम से वृंदावन में। उसके पश्चात में दादा गुरु जी ने सन 1964 में भागवत विद्यालय की स्थापना की और अपने बाल्यकाल के संकल्प को पूरा किया। ये संघर्ष की एक निशानी मिसाल कायम करी। परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव के सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र हुए डॉक्टर देवेंद्र नाथ शास्त्री, जिनको हम बड़े पापा कहते हैं। फिर जन्म हुआ
मेरे पूज्य पिताजी का, श्री कृष्ण कुमार जी शर्मा, जिनको लड्डू भैया, और बड़े पापा को देवो कहा जाता है प्यार से। फिर तीसरा जन्म हुआ एक पुत्री का, जिसने कि जन्म के साथ ही अपने जीवन को छोड़ दिया। घर में निराशा आई। फिर से एक किरण खिली, और फिर चौथे सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में हमारे चाचा जी पूज्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी का जन्म हुआ। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शास्त्री जी का विवाह सौभाग्यकांक्षिणी शारदा शर्मा से, पूज्य पिताजी का विवाह सौभाग्यकांक्षिणी कल्पना शर्मा से, और हमारे श्री चाचा जी का विवाह श्रीमती मीरा शर्मा से। इस प्रकार से ये विवाह हो गए। चाचा जी का विवाह तो बहुत बाद में हुआ, विद्यालय खुलने के, क्योंकि विद्यालय 1964 में हुआ है, और चाचा जी का विवाह तो हमारे सामने हुआ है। घर में पहली बार मारुति कार आई थी 88 में। हाँ, तो कथा के बाद में पहली बार घर में मारुति कार आई थी 800, हमें याद है। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य हुए। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शास्त्री जी के सबसे बड़ी शालिनी जी, गुड्डी जी उनको बोलते हैं, फिर बाल मुकुंद शर्मा, पप्पू भैया बोलते हैं, फिर शशिकांत शर्मा, और फिर उसके बाद में विष्णुकांत। उसके पश्चात बीच वालों के पिताजी के सबसे पहले एक पुत्र हुआ जिसने अपने जीवन को छोड़ दिया, और फिर जन्म हुआ बड़ी बहन अनुराधा शर्मा का। फिर उसके बाद में बीच में टपक गए हम, और फिर छोटी बहन आई ज्योति। आज सबको देख करके खुशी भी है, प्रसन्नता है। और फिर चाचा जी के सुदेवी और पद्मनाभ, और फिर ये बेल बढ़ी। हमारे टपका गया, ज्योति आई। हाँ, और एक बात और है, मुझे इस बात का बड़ा गौरव है, और बड़े गौरव के साथ इस बात को बोलते हुए हर्ष और आह्लाद का अनुभव हो रहा है। जीवन पर्यंत दादा गुरुजी ने संघर्ष के बाद में जो विद्यालय स्थापन किया, और उसके बाद में जो उनका एक उत्थान हुआ जीवन का, आर्थिक उपलब्धियां उन्हें प्राप्त हुई, नाम कीर्ति प्रतिष्ठा जो उन्हें प्राप्त हुआ। कौन ऐसे संत महापुरुष रहे जो उनको नहीं जानते और उनको कथा नहीं सुनाई? हाँ, विख्यात उनका जो नाम वृंदावन में रहा वो गल्ले शास्त्री। कथा ऐसी चलती थी, मैंने वो जो पेन ड्राइव आपको मिलेगी उसमें ये बात रखी है कि गल्ले के हल्ले हो जाते हैं। वो बिल्कुल, हाँ, मैं आपको उसकी वो एक झलकी जो हमने पद लिखा है, जहां पर दादा गुरुजी की चरितावली है, उसमें इस पद को भी हमने लिखा है कि भाई, और इस पद को गाने का काम जिसने किया वो हमारे सारे गामा पा के सिंगर, मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं श्री शरद शर्मा का। मैं हृदय की बात बताऊं तो इतना परेशान मैंने बहुतों को किया, इस बार तो बहुतों को परेशान किया। 3-3 बजे तक जगाया, 4-4 बजे तक सुबह जगाया, वो लोग जगे, और बहुत परिश्रम करने के बाद में वो पल आया, तब जीवन आगे बढ़ा। और ये हमने लिखा था, हमको लोग बोलते थे कि हमने सुना था चारों शंकराचार्यों को कथा सुनाई, लेकिन बड़ी भारी विडंबना, अब दादा गुरुजी शरीर से तो नहीं है, तो लोग बोलते हैं केवल अपने खूब बड़ाई करने के लिए बातें बोल रहे हैं। लेकिन हमको बाद में पता लगा कि जहां उन्होंने कथा सुनाई थी वो राजस्थान का गांव था छापर गांव, जहां पर उन्होंने चारों शंकराचार्य एक साथ इकट्ठे हुए थे, और वहां पर उन्होंने कथा सुनाई। उसके लिए भी जोरदार तालियां। अच्छा, परम पूज्य श्री चाचा जी भी वहां पर थे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। साक्षी सामने भी बैठे हैं। हमारे यज्ञ के आचार्य बालकृष्ण शास्त्री, वे भी उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी जानकारी दी कि इस प्रकार से यह कार्य हुआ। अब राजस्थान की नोखा मंडी, जहां पर दादा गुरुजी ने कथा की थी,
सन 1965 या 67, दो में से एक वर्ष रहा, जब मांगीलाल बागड़ी जी ने कथा का आयोजन किया। एक मंदिर स्थापन के बाद उसमें नाथ संप्रदाय के कई महापुरुष पधारे थे और वो भागवत का महाराज उसमें टैंकर लगाए थे मांगीलाल बागड़ी जी ने, पानी के नहीं दूध के। हाँ हाँ हाँ, दूध के टैंकर लगे थे। उसी का पद हमने लिखा था यहां पर, राजस्थान की नोखा मंडी नाथ संप्रदाय का दरबार, परम पूज्य श्री श्रीश गुरु की कथा वहां हुई भीड़ अपार। मांगीलाल यजमान कथा में दूध की नदी बहाते हैं, उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। अधिक व्यस्तता हुई कथा में, कृपा भई त्रिभुवन व्यापक की, राधा व्रजेश्वरण देवाचार्य प्रथम नियुक्ति नव शिक्षक की। 2 वर्षों के क्रम से भागवत का अध्यापन कराते हैं, उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। विद्यालय के जो सबसे पहले अध्यापक रहे उनका नाम राधा व्रजेश्वर देवाचार्य, और उसके बाद में हमारे जो कुल पुरोहित हुए उनका नाम श्री विनोद मिश्र जी। समय बीता, विद्वानों को भी कथा में ले जाने लगे दादा गुरु जी, बड़े बड़े विद्वान जाते थे और कुल पुरोहित हमारे श्री विनोद मिश्र कहलाते थे। महाराज समय की धार बढ़ती चली गई, जीवन बीतता चला गया। अब उसके बाद में संघर्ष भरे पल अब खुशियों में बदल गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दादी जी का एक दिन चलते फिरते शरीर गिर गया था। कोशिश बहुत की लेकिन फिर वो चल ना पाई, बहुत प्रयास करने के बाद भी। लेकिन उसके बीच में श्री अमरनाथ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। श्री गोपीनाथ जी का भी शरीर अमरनाथ जी से पहले ही पूरा हो चुका था। दादा गुरु जी, ये घटना में जान करके सुनाऊंगा श्री अमरनाथ ब्रह्मचारी बाबा के लिए। अमरनाथ ब्रह्मचारी बाबा ने जो यहां पर बात कही कि दादा गुरु जी की कथा जो दौड़ी है रफ्तार से, उसमें श्री अमरनाथ ब्रह्मचारी बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहूं मूल में अमरनाथ ब्रह्मचारी बाबा है। यमुना में खड़े होकर के उन्होंने गायत्री का पूरा पुरस्चरण किया और पुरस्चरण करके उसका संपूर्ण फल श्रेयोदान के रूप में कहा कि मैं यही फल चाहता हूं इस पूरे गायत्री के पुरस्चरण का, कि मेरा भाई श्रीनाथ भागवत का प्रकांड विद्वान बने और चहुं दिशा में उसकी कीर्ति व्याप्त हो। एक भाई का अपने अनुज के प्रति एक प्रेम और उसके जीवन के उत्थान के प्रति एक योगदान अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यह सिखाता है कि बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति किस प्रकार रहना चाहिए। की जय श्री अमरनाथ ब्रह्मचारी बाबा की। अमरनाथ ब्रह्मचारी बाबा का शरीर जब पूर्ण हुआ है, उस समय पर दादा गुरु जी आनंदमयी मां आश्रम में कथा कर रहे थे। और आनंदमयी मां आश्रम में कथा कर रहे थे। कथा करते करते जब पुष्प आनंदमयी मां ने दादा गुरु जी के हाथ में दिया तो फूल तोड़ करके दिया। तोड़ करके फूल दिया। दादा गुरु जी को समझने में विचार करने लगे कि मां ने फूल तोड़ करके क्यों दिया है, ये समझ नहीं पा रहे थे, बड़ा असमंजस था। लेकिन जैसे ही कथा विश्राम करके उठे गद्दी से, तब खबर आ गई कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। और ये एक्सीडेंट कलकत्ते के पास में हुआ था, बर्दवान में। तो दादा गुरु जी तुरंत उस स्थान को छोड़ करके कथा को, क्योंकि अब सूतक लगा है और जाना है, दादा गुरु जी वहां गए और वहीं सारी क्रिया। क्योंकि हम लोगों के जो दादा गुरु जी के भाई जो अमरनाथ ब्रह्मचारी थे वो तीर्थ पुरोहित थे और उनके बंगाली बहुत सारे यजमान थे, बंगला बहुत, 24 परगना ये पूरी यजमानी उनकी थी। उसके पश्चात में दादा गुरु जी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। ये हमने यहां पर लिखा,
काल कुठार पड़ा अति भारी, अमरनाथ तन छोड़ दिया, शीश जीवन भाई विहीन, विधि ने यूं तब झकझोर दिया। धैर्य हृदय में धारण कर निज इष्ट को शीश नवाते हैं, उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था ये सारी बात बताते हैं। समय बीता, सारा भार सारी जिम्मेदारी अब दादा गुरुजी के ऊपर थी। और उसके बाद में बड़े बेटे को बैंक में नौकरी मिल गई, छोटे बेटे ने व्यापार और गौ सेवा में रुचि जताई, तो वो कार्य करने लग गए। अब आगे की बेल कैसे बढ़े, क्योंकि हर पिता चाहता है जो आध्यात्मिक रस मैंने पाया है वो आगे वितरण कर सके। तो तीसरे पुत्र, कनिष्ठ पुत्र डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री के रूप में ये बेल आगे बढ़ने लगी। अब कथा की गोपीनाथ बाबा के परिवार में श्री हरप्रसाद ताऊ जी ने कथा करी और उसके बाद मुकेश मोहन शास्त्री जी ने इस कथा की बेल को उस कुल में आगे बढ़ाया। ये कथा पुत्र पीढ़ी में आगे बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते समय बीता, तब देवेंद्रनाथ शास्त्री ताऊ जी बड़े पापा, उनके पुत्र विष्णुकांत, पौत्र की पीढ़ी में कथा विष्णुकांत से आरंभ हो गई। अब पुत्र भी पौत्र भी सब कथा करने लगे। दादा गुरुजी अपनी कथा में चाचा जी को ले जाया करते थे, फिर प्रवचन भी इनका कराते थे। और कई बार दादा गुरुजी के पास कथा आती तो दादा गुरुजी बोलते मनोज से कराओ, मनोज करेगा। अब हम बुढ़े हो गए, मनोज करेगा। ये धीरे धीरे करते करते सारी यजमानी ट्रांसफर कर दी इधर और पहुंच गई। समय बीता, वृद्धावस्था, हमसे प्रयास किया दादा गुरुजी ने पहले शायद ये आ जाए, लेकिन हम कथा में हमारी आने की कोई गुंजाइश, कोई चांसेस हमारे नहीं थे। विष्णु के आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उसका कारण यह भी था कि एक पौत्र आगे बढ़ गया। अब हम बड़े हैं, पहले छोटा आरंभ कर चुका, फिर बड़ा आरंभ करे, ये बड़ी मर्यादा। बोलते छोटे बेटे का ब्याह पहले हो जाए, बड़ा बेटा बाद में ब्याह करे। तो हम तो लग गए स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई में और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन बॉम्बे में कथा हुई दादा गुरुजी की झुंझुनवाला परिवार में। श्री शंकरलाल झुंझुनवाला जी के निमित्त कैलाश जी और किशोर जी झुंझुनवाला, उनके पुत्र, उन्होंने दादा गुरुजी की कथा का समायोजन किया। वालकेश्वर रोड, पनोरमा बिल्डिंग, 3 बत्ती लेन। ये एड्रेस भूल नहीं सकता हूं, हमारा टर्निंग पॉइंट वहीं से था। वहां पर हम धोती कुर्ता पहन करके गए थे। 2003 तक मैंने पैंट शर्ट पहना है। 2000 अच्छा कथा में जाते थे धोती कुर्ता पहन लेते थे, लेकिन जब वहां पर धोती कुर्ता में गए तो प्राय यजमान हमेशा यही सोचते हैं कि अरे भाई पंडित जी हैं। तो वो सब के सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, पूरा परिवार। हम वहीं बैठे हुए सुन रहे थे। तो हमसे कहा, कन्हैया जी हाँ, आप अपने दादाजी के पास जाकर बैठिए, आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी। हमें बड़ा अटपटा लगा। हमने कहा ये पैंट शर्ट वाले मारवाड़ी बनिया अपने आप को समझते क्या है? धोती कुर्ता वाला उन रीलर जानता है केवल करना, गणानाम तो गणपति गुण करना जाने। हम उस समय टॉफिल कर रहे थे और एमबीए की तैयारी हमारी चल रही थी। बस हमने दादा गुरुजी को कहा, मैं उस समय बाबा कहता था, बाबा। तो मैंने कहा बाबा, बोले अब मुझे प्रवचन एक लिखवा दो। तो बोले तू प्रवचन करेगा? बोले हाँ प्रवचन करूंगा, आप लिखवाओ। ठीक। दादा गुरुजी ने, बाबा ने प्रवचन लिखवाया और प्रवचन लिखवाकर हमने तैयारी करी। मैं सच बताता हूं, मुझे याद करने में मेरे तोते उड़ गए थे। मेरे बिल्कुल एकदम ऐसा परिश्रम, क्योंकि हिंदी और संस्कृत छूट चुकी थी 8th के बाद में, तो बहुत कठिन लगा। लेकिन 2 दिन में तैयार किया और 2 दिन में तैयार करने के बाद में जब प्रवचन का समय आया
तो हमने संस्कृति के श्लोक से आरंभ किया, जो यहाँ पर नाट्य रूपांतरण में आपने देखा। फिर उसके बाद हमने धारा प्रवाह इंग्लिश बोली, और जब इंग्लिश बोली, क्योंकि उस समय मैं पढ़ता था ब्रिटिश काउंसिल हाई कमीशन दिल्ली, तो पढ़ाने वाले भी अंग्रेज थे, तो प्रोनाउंसिएशन जो मेरा था वो सारा का सारा एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट था। उसको सुनकर के जितने यजमान थे उनके तो सर के पर खच्चे उड़ गए कि धोती कुर्ता वाला ब्रिटिश इंग्लिश कैसे बोल रहा है। और फिर तुरंत ही श्री किशोर झुंझुनवाला जी खड़े हुए, उनकी बहन खड़ी हुई और दादा गुरुजी के बाबा के पास आकर कहती है, अगले साल हमारे घर में इनकी कथा करवाई है। क्योंकि जो बच्चे बाबा की कथा में खेल रहे थे वो हमारी इंग्लिश को सुनते ही तुरंत वहां पर आकर बैठ गए। तो बाबा बोले, अरे ये तो विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए, एमबीए करने जा रहा है। तो श्री किशोर जी ने क्या कहा, बोले कि शास्त्री जी एक बात आपसे कहें, एमबीए कर लेगा तो नौकरी तो करेगा, नौकरी करेगा तो हम जैसे सेठों की नौकरी तो करेगा, और क्या करेगा, कोई ना कोई सेठ की नौकरी करेगा। लेकिन अगर आप इसको इस लाइन में लेकर आ जाते हैं तो हम जैसे सेठ भी इनके चरणों में बैठ करके इनको प्रणाम करने लग जाएंगे। तो आप ये आपको बताएं, इनको लेकर आ जाओ। अब दादा गुरुजी के अंदर एक बाबा के मन में आस जगी कि ये संभाल लेगा। और उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा, तू कथा करेगा? मैंने कहा बिल्कुल। 2 पेज याद करने में हालत खराब हो गई, पूरी कथा बोलने की बात बहुत, क्योंकि मैंने 1-2 बार अभ्यास किया था चाचा जी की कथा में भी, बट आई वॉज फेल। विष्णु आगे बढ़ा था, बंबई एकदम मेरा तो उत्साह बिल्कुल डल पड़ गया था। मैं नहीं कर पाऊंगा, सुजान, मेरा उत्साह एकदम खत्म हो चुका था, क्योंकि वो आगे बढ़ा था, हम पीछे थे। हमने कहा हम नहीं कर पाएंगे, हमारी बस की नहीं है। लेकिन मैं आपको हृदय की बात बताता हूं, बॉम्बे में भी शरीर मेरा था, वाणी मेरी थी, लेकिन कृपा केवल बाबा की थी, जिसके कारण वो हो पाया। और उसके बाद में ये नहीं तो मैं तो फेल था, इसमें चल ही नहीं सकता था। और उसके बाद में मैंने 15 मिनट का थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है। उसके बाद बाबा ने जब कहा, मैंने कहा नॉट पॉसिबल। फिर उन्होंने कहा, अच्छा विवेक नेवटिया जी, विवेक नेवटिया बॉम्बे, मालती जी नेवटिया के पुत्र, हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा, कन्हैया भैया सुनिए, आप तो अब कथा में आ जाइए। मैंने, विवेक भैया मेरे बस की चीज नहीं है। लेकिन फिर बाबा ने मुझसे कहा कमरे में, देख सुन, तेरे को कठिन लग रहा है? मैंने, कठिन नहीं, बहुत कठिन लग रहा है। तो कहा, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ेगा। ये एक पंक्ति जो थी मेरे लिए, ये मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि पूरी एक अक्षर भागवत बैठकर उन्होंने अपनी पीढ़ी में किसी को भी नहीं पढ़ाई है। ये गौरव मुझे प्राप्त हुआ, मैं इसमें अपने आप को बहुत गौरवशाली समझ रहा हूं। और मेरे मन में आया कि स्वर्णिम अवसर है, इसको चूक नहीं जाऊं। ठीक, बस आगे मैंने कहा ठीक पढ़ूंगा, एमबीए कर लूं। एमबीए करने के लिए लंदन में 1 साल की एमबीए, ठीक, 6 महीने 7 महीने हुए मेरे, दूसरा सेमेस्टर भी शुरू हो गया था। फोन किया, भाई अब मेरे पास समय ज्यादा नहीं बचा है। ये शब्द है बाबा के। बड़े बुजुर्ग ब्लैकमेल बहुत करते हैं। अगर वो बच्चा बाहर जाए ना, तो उनको किसी ने कह दिया कि बाहर गया ना तो फिर लौट कर आने वाला, ये तो बाहरी किसी गोरी से ब्याह करेगा और फिर बाहर ही रह जाएगा, अपने बाप का इकलौता बेटा है, तो ये गड़बड़ नहीं करना। उनके अंदर डर बैठाया और उन्होंने ये बात कह करके, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें पढ़ना हो तो आ जाओ। मुझे अपना एमबीए बीच में छोड़ना पड़ा। मैं आया और मैंने कहा, क्योंकि मेरे लिए बाबा मेरे लिए शुरू से आदर्श थे, हैं और जीवन पर्यंत मेरे रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फिर उसके पश्चात भागवत शुरू हुई। जिन शर्तों के साथ उन्होंने भागवत मुझे शुरू करवाई पढ़ाई, वो शर्त सारी की सारी उसमें है। पढ़ना शुरू किया। मेरे मन में एक आत्मग्लानि थी कि मेरा मास्टर अधूरा रह गया। मेरी कम से कम पढ़ाई पूरी हो जाती। तब मेरे एक मित्र का फोन आया कि अनुराग भैया, हाँ, हम 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। कहां से कर रहे हैं? आगरा से।
ना ना, घर से नहीं, मैं कॉलेज जाता था बाकायदा। जब ये बात बोली तो मैंने कहा कि बाबा से कहा, बाबा एमबीए मेरा अधूरा रह गया, आप कहो तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर लूं। फिर जाएगा तू? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, आगरा विश्वविद्यालय और राजीव एकेडमी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कॉलेज है वहां से कर लूंगा। पढ़ाई कैसे तक होगी? मैंने कहा सुबह पैंट शर्ट पहन करके जाना होगा, टाई वाई लगा कर जाना होगा, शाम को आऊंगा तो धोती कुर्ता पहन लूंगा, फिर पढ़ाई शुरू कर दूंगा। बाबा ने स्वीकृति दी। जो कुछ मुझे पढ़ाया और जितना बुद्धि से समझ पाया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहली भागवत तुम्हें गिरिराज जी में करनी है, और वो भी मूल पाठ करना है, कथा नहीं सुनानी है, कथा मूल पाठ के रूप में सुनानी है, गिरिराज जी को सुनानी है। तो परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन वाले बाबा लक्ष्मी नारायण मंदिर, उन्हीं के कक्ष में बैठ करके मैंने भागवत शुरू करी। और पहला समय था, अच्छा विद्यालय में पढ़ाता भी था मैं भागवत बच्चों को, दादा गुरु जी से पढ़ता था, फिर संस्कृत उच्चारण करवाता था। संस्कृत में मूल पाठ मैंने भागवत का गिरिराज जी में किया, और भिक्षा का अन्न पा करके मैंने, जो रामदास काका जी आदि भिक्षा का अन्न लेकर आते थे, मैं घर का अन्न नहीं पाया हूं। 7 दिन भिक्षा का अन्न पाया है। मौन रहता था, सिर्फ पाठ के समय बोलता था, बाकी समय मौन। 1 वर्ष बाद दादा गुरु जी ने भंडारा भी किया वहां पर। बाबा उस समय बाबा हैं अभी, याद रखना, गुरु जी कब होंगे अब आपको बताते हैं। जब कथा आरंभ करी उससे पहले उन्होंने दीक्षा दी मुझे, ब्रह्म संबंध कराया। क्यों? अब तुम व्यासपीठ पर बैठने जा रहे हो तो ये कार्य तुमको करना है। अब दीक्षा लेकर के हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। पहली भागवत वृंदावन में ही दादा गुरुजी के शिष्य और शिष्या श्रीमती एंड श्री रचना राजेश बगड़िया छपे थे। दादा गुरुजी चाचा जी की कथा हर वर्ष होती है, और दादा गुरुजी की हमारी कथा शुरुआत थी एक साथ। एक लिफाफा था, कार्ड 2 थे। श्रावण शुक्ल पंचमी से हमारी कथा आरंभ हुई 4 अगस्त 2004 यहां से। और परम पूज्य कार्षणी गुरु शरणानंद जी महाराज, हमने आरंभ जब की उससे पहले 7 कथा मैंने कमरे में बैठ करके कर दी है। कमरे के अंदर श्री युगल विहारी सरकार को सुनाई 7 कथा कमरे के अंदर बैठकर। क्यों? अभ्यास। लेकिन जिस दिन पहले दिन आ रहा था गद्दी पर तो पैर कांप रहे थे, और उसके बाद ये रेल बढ़ी तो अपने रमन रीति वाले महाराज जी बाबा को कह के गए, तुम्हारो छोरा तो दौड़ गयो, पौत्र तुम्हारो आगे दौड़ गयो। बेल बढ़ी। संबलपुर में दूसरी कथा जब दादा गुरुजी की करने के लिए गए, दादा गुरुजी तो हमारी संगीत की टीम थी और दादा गुरुजी कथा करने के लिए गए हैं, मुझे साथ में लेके गए। वो चाहते थे मैं कथा करूं और मैं भी चाहता था मैं कथा करूं, लेकिन हर चीज चाहने से थोड़ी होती है, यजमान के चाहने से होती है, कथावाचक के चाहने से नहीं होती। तो 2 समय की कथा थी। लास्ट तक दादा गुरुजी ने प्रयास किया कि हमारी कथा हो, लेकिन दादा गुरुजी गद्दी पे बैठे और हमको बगल में पीठ लगवा करके बैठवा दिया गया, शुक पीठ। हालांकि यजमान ने हमसे कहा कि अनुराग जी भजन गा लेंगे, तो हमें बड़ा बुरा लगा। हमने कहा हम गवैया नहीं है, तो कहा नहीं आप बुरा मत मानिए, आपकी पीठ अलग लग जाएगी। माला झोली लेकर बैठ जाते थे। 2 दिन दादा गुरुजी ने कथा की और 2.5 दिन, तीसरे दिन का प्रातःकाल सत्र हुआ। दादा गुरुजी ने कथा का विश्राम सत्र होते ही 2.5वें दिन प्रथम सत्र, तो कहा सुनो आपने 2.5 दिन तक हमसे कथा सुनी है व्यास से, अब सुखदेव जी बेचारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आज शाम की कथा जो होगी वो आपको श्री सुखदेव जी यहाँ पर बैठकर सुनाएंगे। दे दिया। ये भी अपने आप में पहला एक अवसर था जब दादा गुरुजी ने आज्ञा दी। और जब हम उतर कर चलने लगे, दादा गुरुजी कंधे पे हाथ रखकर, तो कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं, बोल दिया है मैंने। कमरे में पहुंचे, कमरे में पहुंच करके हमने प्रणाम किया। जब जाते जाते हम प्रणाम करके कथा में सत्र में शाम को जाने लगे, तो क्या बोलते हैं, मेरी नाक मत कटवा देना। मैंने गुरुजी आपके आशीर्वाद से होगा। और कथा तीसरे दिन की शाम के समय पर हुई। दादा गुरुजी विश्राम के समय पर आए और विश्राम के समय आकर के दादा गुरुजी ने कथा को सुना और लोगों ने सुना। फिर उसके बाद में जब चलने लगे तो लोगों से पूछा भाई कैसा रहा? बोले खूब आनंद रहा। तो ठीक है, कल से तो आपको हम कथा सुनाएंगे। आज तो पौत्र ने सुना दिया। तो यजमान तुलसियान परिवार यजमान था। यजमान ने कहा, बोले गुरुजी हाँ, अभी परिवार में डिस्कशन चल रहा है कि कल से कथा कौन करेगा। तो कहा नहीं इससे ही कराओ, इससे ही कराओ, आगे बढ़ो। ये वो अवसर था जब पहली बार
आपका यह अनुराग कृष्ण दादा गुरुजी की व्यासपीठ पर बैठा है। और वो कथा का प्रवाह दौड़ा। इसमें एक बात याद रखना, ये मत सोचिएगा कि दादा गुरुजी से चेला, चेला तो कभी गुरु से आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। वो इसलिए नहीं, गुरु गुरु ही रहेंगे, चेला चेला ही रहेगा। लेकिन वहां पर मैं यही कहूंगा, ये पद मैंने यहां पर जब लिखा था, गुरुवर तो गुरुवर ही हैं जो शिष्य का मान बढ़ाते हैं, स्वयं को पीछे रख गुरुजी निज शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। हार जीत कुछ भी नहीं श्रीश लीला अजब सजाते हैं, उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जैसे पुत्र से पिता हार कर भी जीता कहलाता है, तैसे शिष्य को जिता श्रीश गुरु स्वयं जीत ही जाता है। इसी प्रकार अनुराग बद्ध हो लीला श्रीश कराते हैं, उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था ये सारी बात बताते हैं। इस तरह से कथा बहने लगी और दादी जी का शरीर 2013 में पूर्ण हुआ। 2015 में दादा गुरुजी, वो सारी कथा आप सुन चुके हैं पहले दिन के नाट्य प्रस्तुति में, कि दोनों में हम नहीं थे, दोनों में ही हम नहीं थे। तब मन में बड़ी पीड़ा हुई। तो वो जो पीड़ा थी ना, वो पीड़ा दादा गुरुजी के जाने के बाद में हमने जब निवेदित किया कि ऐसा क्यों किया कि छोड़ गए अनुराग को ऐसे ही, तो वहां पर ये पद था, प्राण विहीन लगे जीवन यह, छोड़ गए अनुराग को यूं, जाना ही था यदि गुरु श्रीश रखा न पास अनुराग को क्यों। अम्मा बाबा गुरु श्रीश भी ऐसा क्यों करके जाते हैं, उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था ये सारी बात बताते हैं। और फिर कहा गुरुजी ने बैठ करके, जब कहा कि अब कैसे रहेंगे, क्या होगा, तो गुरुजी कहते हैं, जब ये प्रश्न था तो गुरुजी की अंतिम पंक्ति उत्तर के रूप में आई सामने, तू रहता हम जा नहीं पाते, गुरुवर श्रीश बताते हैं, उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। दादा गुरुजी का विद्यालय, उन्होंने वचन लिया था हमसे कि इस विद्यालय को तुझे चलाना है, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो आज भी उनका वो वचन निमित्त रूप में उनका ये शिष्य, उन्हीं की कृपा से उस पद को भी यहां पर लिखा, आज भी उन्हीं की दिव्य कृपा से श्रीमद् भागवत विद्यालय पूर्व के क्रम से ही चलता यह श्रीमद् भागवत का आलय। निमित्त बन अनुराग कन्हैया शीश वचन को निभाते हैं, उन गुरुवर की जीवन गाथा आज सभी को सुनाते हैं। जीवन उनका कैसा था ये सारी बात बताते हैं। इतना कहता हुआ सबको प्रणाम। और जो समय मैंने इतना ले लिया उसके लिए क्षमा पूर्वक आप सबसे मैं प्रणिपात करता हूं।